रहीम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी और एजेक्स को यूज़ करते हुए जो हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आज उसका लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर हम इस फॉर्म का डाटा सेंड करेंगे पीएचपी फाइल के ऊपर, यानी कि बैकएंड के ऊपर, विदाउट पेज रिफ्रेश, यानी कि एजेक्स के थ्रू। ठीक है, तो चलते हैं अपने एडिटर के अंदर। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये database.php फाइल क्रिएट की थी और इसके अंदर डेटाबेस क्लास को डिज़ाइन किया था, जिसके अंदर हमने क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए डिफरेंट फंक्शंस जो थे वो क्रिएट किए थे। तो अगर किसी को इसकी समझ नहीं आई, लेक्चर नंबर 6 को देखें तो अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलते हैं अपने इंडेक्स फाइल के ऊपर। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है कि जब इस सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक हो तो ये फॉर्म सबमिट ना हो, यानी कि फॉर्म जो है पेज को रिफ्रेश ना करे। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे ऑन सबमिट, ठीक है, इसका इवेंट करेंगे और इसके ऊपर रिटर्न कर देंगे फॉल्स, यानी कि ये जो है सबमिट, जो ट्रेडिशनल वे में सबमिट होता है वो फॉर्म सबमिट ना हो। इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार शो करनी है। तो यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे लिखना है बूटस्ट्रैप प्रोग्रेस बार, और इस पे पहले लिंक पे आपने चले जाना है। ठीक है, बूटस्ट्रैप getbootstrap.com पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोग्रेस बार के डिफरेंट कोड्स नज़र आ रहे हैं। तो कोई भी आपको कोड जो भी अच्छा लगे वो आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आके आपने क्या करना है, ये सबमिट बटन से ऊपर एक डिव क्रिएट करना है। ठीक है, और डिव क्रिएट करके इसको क्लास दे देनी है फॉर्म ग्रुप की। क्लास दी इसको फॉर्म माइनस ग्रुप और इसके अंदर वो कोड पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ मैं। तो इसको थोड़ा सा आगे लेके आया और ये हो गया। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको। तो ये देखिए ये प्रोग्रेस बार शो हो रही है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको मैं अभी के लिए डिस्प्ले नन कर देता हूँ, स्टाइल डिस्प्ले नन, ताकि जब ये प्रोग्रेस बार जो है शो हो, यानी कि वर्क करनी शुरू हो, तभी ये स्टार्ट हो। ठीक है, तो इसको मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू शो करवाऊँगा। तो ये प्रोग्रेस बार नन होगी। इसके बाद आते हैं अपने जो है जावास्क्रिप्ट फाइल के ऊपर, लेकिन उससे पहले हमने देखना है कि इस जो बटन क्लिक हो रहा है इसकी आईडी क्या है। तो इसकी आईडी है सबमिट फॉर्म। ये जो सबमिट का बटन है इसकी आईडी कौन सी है, सबमिट फॉर्म। इसको मैंने कॉपी किया और अब आते हैं जावास्क्रिप्ट पे। यहाँ पे मैं इस आईडी के ऊपर इवेंट लगाऊंगा ऑन क्लिक का। तो उसके लिए मैंने हैश को साथ इस आईडी को सिलेक्ट किया, डॉट ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इसके ऊपर कॉल बैक फंक्शन रिटर्न हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा पी टाइटल के नेम से, जिसके अंदर टाइटल जो है वो डाटा गेट करके स्टोर करेंगे। तो उसके लिए गेट करने के लिए हम पी टाइटल की जो फील्ड है उसकी आईडी चेक करेंगे क्या है। तो पी टाइटल की फील्ड जो है उसकी आईडी है पोस्ट टाइटल। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डॉलर और आईडी है तो हैश। ठीक है, आईडी है तो हैश और इसके साथ डॉट वैल्यू। ठीक है, वैल्यू। अब इसके बाद मुझे डिस्क्रिप्शन भी करनी है, तो पी डिस्क्रिप्शन का वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है, और इसके बाद अब मैंने डिस्क्रिप्शन के लिए अगर देखें तो मैंने टाइनी MCE यूज़ किया है। तो मैं इसको इस तरह नहीं कर सकता कि आईडी लेके उसकी डॉट वैल्यू। तो इसके लिए मुझे टाइनी MC के ऑब्जेक्ट को यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के लिए मैं लिखता हूँ टाइनी MCE। ठीक है, टाइनी MCE लिखा और आगे लिखा डॉट गेट। ठीक है, गेट, और गेट के अंदर मैंने उसकी आईडी देनी है। ठीक है, अब आईडी कौन सी है, आईडी अब चेक करते हैं तो पोस्ट डेस्क है। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लिख दिया पोस्ट डेस्क, और इसके बाद गेट कंटेंट। ठीक है, डॉट गेट कंटेंट, गेट कंटेंट। तो ये फंक्शन जो है उसको आईडी को गेट करेगा। तो कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं कि हमारी ये जो है गेट हो रही है या नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग किया मैंने पी डेस्क। ठीक है, और साथ में मैं कंकैटिनेट कर लेता हूँ पी टाइटल को, तो दोनों चीज़ें शो हो जाएंगी। और दरमियान में मैं एक कंकैटिनेशन लगा के यहाँ पे जो है मैं लगा देता हूँ, कोई भी स्पेस दे देता हूँ दोनों के दरमियान में। तो चेक करते हैं इसको। तो इसको रिफ़्रेश किया मैंने और इस कंसोल को ओपन करता हूँ इंस्पेक्ट करके। तो कंसोल ओपन की, अब इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ लिखता हूँ। तो सबमिट किया तो कंसोल के अंदर ये देखें ये
शो हो रहा है। तो इसका मतलब है हमारा यहाँ तक कोड बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहा है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसको मैं कंसोल को यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने चेक करना है कि अगर ये जो है पी टाइटल और पी डिस्क्रिप्शन यूज़र ने एंटर नहीं की तो मैं यहाँ पे अलर्ट शो करवाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पी टाइटल लिखता हूँ, पी अंडरस्कोर टाइटल और इज इक्वल टू एम्प्टी और पी डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू एम्प्टी। तो क्या करूँगा, अलर्ट शो करवाऊँगा कि ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, ठीक है। तो ये फील्ड जो है शो करवाया और रिटर्न कर दूंगा फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है। अगर तो यूज़र ने कोई फील्ड एंटर नहीं की, यानी कि फील्ड के अंदर वैल्यू एंटर नहीं की, तो ये अलर्ट शो हो जाएगा। अगर नहीं शो हुआ तो फिर क्या होगा, मैं एक फॉर्म डाटा का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, फॉर्म डाटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डाटा, ठीक है। तो ये फॉर्म डाटा का फंक्शन जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड है, यानी कि प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया फॉर्म डाटा, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्ट के अंदर हमने इंसर्ट करना है, ये फॉर्म डाटा यूज़ होता है डाटा को सेंड करने के लिए जैक्स के थ्रू, ठीक है। तो ये डाटा फॉर्म से गेट करेगा। तो अब हमने इसके अंदर अपेंड करना है, तो फॉर्म डाटा डॉट अपेंड, सबसे पहले टाइटल को अपेंड करना है। तो मैं लिखता हूँ पी टाइटल, पी अंडरस्कोर टाइटल, और इसके अंदर दूसरा पैरामीटर हमने पास करना है उसका टाइटल, जो वेरिएबल हमने ये क्रिएट किया है, ठीक है, ये वाला। तो ये हमने ये पास कर दिया। दूसरे नंबर पे हमने इसी तरह फॉर्म डाटा, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा स्पेस करके इसको कॉपी करता हूँ डिस्क्रिप्शन, और ये वाला जो ये नेम है ये हमें PHP में यहाँ वो यूज़ करना है, ठीक है, PHP पे में यूज़ होना है ये वाला, और ये वाला जो है ये वेरिएबल है, ठीक है। तो इसके बाद हमने जो है फाइल्स, ये देखें ये मल्टीपल फाइल्स जो है यूज़र सेलेक्ट कर रहा है, तो वो भी हमने PHP पे सेंड करनी है, तो वो भी फॉर्म डाटा के अंदर इंसर्ट करनी है। तो वो फाइल्स किसके अंदर होगी, ये इमेज फाइल्स के एरे के अंदर। तो अगर किसी ने पिछले लेक्चर नहीं देखे वो देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने इमेज एरे जो इमेजेस फाइल एरे है इसके अंदर जो स्टोर करवाए थे। तो क्या करूँगा, मैं ईच लूप लगाऊंगा और 1 बाय 1 जितनी भी इस एरे के अंदर फाइल्स होंगी वो फॉर्म डाटा के अंदर अपेंड कर दूंगा। कैसे, सबसे पहले मैंने इसके अंदर लूप इमेज फाइल लिखा, फिर ईच लिखा, और ईच के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होगा, फंक्शन, और फंक्शन के अंदर मैं क्या 2 पैरामीटर्स होंगे, एक इंडेक्स नंबर और दूसरा उसकी वैल्यू जो कि फाइल होगी, 1 बाय 1 फाइल आगे सेंड होगी तो ये फाइल होगी। तो इसको क्या करना है कि यहाँ पे अब इस फाइल को अपेंड करना है। तो फॉर्म डाटा डॉट अपेंड के अंदर अब सबसे पहले फाइल है, तो मैं क्या लिखूंगा, उसको नेम दूंगा, जिस तरह मैंने इसको नेम दिया है, इसको नेम दिया है, तो इसको भी एक नेम दूंगा। तो इसको नेम देता हूँ अपलोड फाइल्स, और इसके आगे एरे, यानी कि एज ए एरे नेम होगा ये, ठीक है। तो ये एम्प्टी रखना है, ठीक है। ये 1 बाय 1 ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आती जाएंगी फाइल्स उसको इंडेक्स नंबर खुद ब खुद असाइन करता रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखना है, ये जो फाइल आ रही है, ठीक है, इसको इसके अंदर दूसरा पैरामीटर सेंड करना। तो जब तक लूप चलता रहेगा ये 1 बाय 1 फाइल्स जो हैं ये आते जाएंगी, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, जो यहाँ पे प्रोग्रेस बार है इसको शो कर देना है, ठीक है, एजेक्स स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि एजेक्स स्टार्ट होगा तो प्रोग्रेस बार जो होगा वो रिपोर्ट शो होगी, ठीक है। तो एजेक्स स्टार्ट होने से पहले प्रोग्रेस बार को शो करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉलर, और ये प्रोग्रेस जो है ये क्लास है, तो मैं क्या करता हूँ डॉट प्रोग्रेस डॉट शो, तो ये प्रोग्रेस जो है शो हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे फिर एजेक्स स्टार्ट करते हैं, डॉलर एजेक्स लिखा, एजेक्स, और इसके अंदर जो पास करना है वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट जेसन फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, जेसन फॉर्मेट में डाटा पास करना है। तो सबसे पहले XHR ये प्रॉपर्टी होगी, और इसके अंदर हमने एक कॉल बैक फंक्शन जो है वो रिटर्न करना है, ठीक है, फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले एक वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ जो कि ऑब्जेक्ट होगा किसका, न्यू विंडो डॉट XHR
ठीक है, सॉरी XML HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट। अब ठीक है, ये window.xml HTTP रिक्वेस्ट। इसके बाद क्या करना है कि ये जो XHR अपलोड के ऊपर, इसके ऊपर इवेंट लिजनर लगाना है। तो इसका XHR, ठीक है, XHR इसकी एक प्रॉपर्टी है अपलोड, ठीक है, अपलोड, और उसके ऊपर डॉट एड इवेंट लिजनर हमने लगाना है। कौन सा? प्रोग्रेस का, प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस का हमने लगाया, और इसके ऊपर भी कॉल बैक फंक्शन होगा, और इसके अंदर एक इवेंट जो है वो पास रिटर्न हो रहा होगा, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोग्रेस है, ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने इसके अंदर पैरामीटर देना है। एक तो कॉल बैक फंक्शन होगा, उसके बाद हमने फाल्स भी रिटर्न कर, फाल्स भी यहाँ पे पैरामीटर देना है, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। इफ़ ये जो EVT का हमारे पास आ रहा है, EVT, ये इसके ऊपर EVT डॉट लेंथ कंप्लीट, लेंथ कंप्लीट यानी कि लेंथ कंप्यूटेबल है, ठीक है। फिर ये हमने इसके अंदर परसेंटेज मालूम करनी है। अगर कंप्यूटेबल नहीं है तो हमने जो है ये चलने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो परसेंटेज वार परसेंटेज कंप्लीट का एक परसेंटेज कंप्लीट इज इक्वल टू, इसके अंदर EVT जो आ रहा है, ठीक है, इसका हमने लोडेड मालूम करना है, ठीक है, लोडेड डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कि जितना टोटल डाटा है उसको लोडेड को टोटल डाटा से डिवाइडेड कर देना है, यानी कि जितना करंट लोडेड हुआ है तो टोटल से डिवाइड किया, ठीक है, और इसको जो है मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, परसेंटेज मालूम करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये परसेंटेज आई जाएगी। और अब इस परसेंटेज को हमने इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो होगा स्ट्रिंग के अंदर। तो पार्स इंट लगाया हमने, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ। तो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। तो ये परसेंटेज जो है अब इसको मैंने शो करवाना है। तो शो करवाने के लिए क्या होगा, सबसे पहले ये प्रोग्रेस बार की क्लास है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी किया। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉलर, और ये जो है प्रोग्रेस बार, इसको मैं 3 मरतबा पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना ये 3 मरतबा चाहिए। पहली मरतबा इस प्रोग्रेस बार के अंदर यहाँ पे शो करवाने के लिए, यहाँ पे लिखने के लिए कि कितने परसेंट है, दूसरा विथ के लिए, और तीसरा जो है वो यहाँ पे एरियल वैल्यू 9 में शो करवाने के लिए। तो 3 मरतबा मुझे चाहिए, तो मैं 3 मरतबा इसको कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे 3 मरतबा पेस्ट कर दिया। पहली मरतबा डॉट HTML, ठीक है, HTML यानी कि HTML के अंदर मैंने शो करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ परसेंटेज कंप्लीट, और इसको कंकैटिनेट कर देता हूँ परसेंटेज के वेरिएबल सॉरी साइन के साथ। दूसरे नंबर पे मुझे क्या करना है कि एट्रीब्यूट, ठीक है, कौन सा, ये जो एरियल वाला है, ठीक है, ये एरियल वैल्यू नो, एरिया वैल्यू नो सॉरी, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे भी इसको जो है परसेंटेज कंप्लीट दूसरा जो है ये दिया, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या करना है, CSS करनी है। CSS के अंदर जो विथ है वो कर देनी है परसेंटेज कंप्लीट, और इसको कंकैटिनेट कर देना है परसेंटेज के साइन के साथ, यानी कि उतने परसेंट विथ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, और ये जो XHR का वेरिएबल है इसको रिटर्न कर देना है, रिटर्न XHR एंड के ऊपर तो ये सॉरी XHR, तो ये क्या करेगा, ये 1 शो करता रहेगा जितने परसेंट कंप्लीट हुआ है, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू आती रहेगी इसकी। तो दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, उसकी जो है टाइप बतानी है कि जो हम डाटा सेंड कर रहे हैं वो कौन सी टाइप का है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पोस्ट, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपने URL देना है, URL, तो URL, और URL के अंदर मैं देता हूँ PHP और /post submit .php। तो ये अभी फाइल हमने क्रिएट करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस फाइल को क्रिएट करता हूँ। तो ये PHP के फोल्डर के अंदर हमने क्रिएट करनी है, PHP का फोल्डर है, और इसके अंदर न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ post submit
php। तो ये मैंने फाइल क्रिएट कर ली है, ठीक है। तो अब तीसरे नंबर पे जो है वो डाटा सेंड क्या कौन सा डाटा सेंड करना है साथ में, तो वो ये फॉर्म डाटा हमने ये क्रिएट किया हुआ था, ठीक है। और इसके अंदर सारा डाटा पेंड किया हुआ है, तो मैं फॉर्म डाटा को सिंपली सेंड कर देता हूँ आगे। और इसके बाद जो है सक्सेस का फंक्शन, सक्सेस, ठीक है। सक्सेस का फंक्शन यानी कि अगर सक्सेसफुली हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है, डाटा रिटर्न हो रहा है वहाँ से पे से, तो इसके अंदर हम डाटा आएगा, ठीक है। तो ये कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने डाटा लिख दिया एज ए पैरामीटर, ठीक है। तो इसको हम कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग फिलहाल के लिए, ठीक है, डाटा। तो ये मैंने कंसोल डॉट लॉग कर लिया। इसके अलावा आप इसके साथ कुछ मज़ीद भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कैशे हो गया, कैशे फाल्स कर दें कि हर मरतबा जब डाटा आए तो वो कैशे से ना उठाए बल्कि ये न्यू डाटा है। दूसरे नंबर पे कंटेंट टाइप फाल्स, कंटेंट टाइप फाल्स यानी कि जो डाटा के कंटेंट आ रही है वहाँ से वो फाल्स हो। और तीसरे नंबर पे प्रोसेस डाटा वो ये भी फाल्स, यानी कि जो डाटा आ रहा है वो बगैर किसी प्रोसेस किए बगैर ही हमारे पास यहाँ पे डाटा के अंदर आए, ठीक है, हम खुद उसको प्रोसेस करें। कंटेंट टाइप यानी कि उसकी कोई भी टाइप ना हो, ठीक है, यानी कि ना कोई स्ट्रिंग हो ना यहाँ पे किसी भी जो भी फॉर्मेट आ रही है वही आए हमारे पास, ठीक है। अगर जेसन है तो जेसन आए, अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट आए वगैरह। तो ये कैशे फाल्स है। तो चेक करते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करता हूँ मैं PHP किया और यहाँ पे सबसे पहले रिक्वायर्ड वंस करता हूँ, ठीक है, रिक्वायर्ड वंस। और इसके अंदर जो डाटाबेस का फोल्डर है वहाँ से डाटाबेस फाइल को रिक्वायर्ड डाटाबेस डॉट PHP इसको किया रिक्वायर्ड वंस। और ये जो आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले ये पी टाइटल और पी जो है ये देखें, पी टाइटल और पी डिस्क्रिप्शन, इसको यहाँ पे मैं दो वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, एक पी टाइटल, ठीक है, और इसके अंदर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ये देखें पोस्ट रिक्वेस्ट से आ रहा था ना पीछे से, ठीक है, ये देखें पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे पोस्ट और इसके अंदर पी टाइटल और इसी तरह इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे जो दूसरा है वो है पी डिस्क्रिप्शन, तो इसको कॉपी किया और ये पेस्ट कर दिया। और इन दोनों को मैं करवा लेता हूँ इको करवाया, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ इतना ही करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो है इसको डेटाबेस के अंदर सेव। तो यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है, कि ये यहाँ तक हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो अगर मैं कोई वैल्यू नहीं लिखता इसके अंदर तो ये आ रहा है ऑल फाइल्स आर मैंडेटरी, यानी कि ये बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। और अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ, ठीक है, तो ये देखें ये कोई एरर आ रहा है कि config डॉट PHP फेल टू नो सच इन डायरेक्टरी, ये इशू आ रहा है ऑन डेटाबेस डॉट PHP लाइन 2 के ऊपर। तो लाइन 2 के ऊपर चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो है ये रिमूव कर देता हूँ। तो अब चेक करते हैं, तो ये देखें बिल्कुल अब ठीक से काम कर रहा है। तो दोबारा से मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें अब सही से काम कर रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो पहली जी थी, ये जी आ रहा है, दूसरा FG है, तो वो पी के टैग के अंदर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट TinyMCE इसको पी के टैग के अंदर लिखता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। तो इस लेक्चर में अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसके अंदर हम इस पोस्ट सबमिट के ऊपर हम डाटा को सबमिट करेंगे, यानी कि डाटा को जो इंसर्ट करेंगे डाटाबेस के अंदर। थैंक यू वेरी मच।